Now, student, सेमीकंडक्टर, बेटा क्या होता है सेमीकंडक्टर? बोलो बच्चों, सेमीकंडक्टर क्या क्या जानते हैं हम सेमीकंडक्टर के बारे में? Partial heat and electricity. Partially heat and electricity to pass through it. Yes, it allows partial heat and electricity to pass through them. When we have good conductor, then why we use semiconductor? So it redistributes to various parts and Second is it converts one form of energy to another, है ना? Now solids को हम कितने parts में classify करते हैं? Conductors, insulators and semiconductors. बेटा एनर्जी गैप हम लोग इसको बात करते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है पहले तो ये बताओ। व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड? The energy band formed by a series of energy level containing valence electron is called valence band. बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप को क्या कहते हैं? forbidden energy gap. Energy gap. यस, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और वैलेंस बैंड की टॉप मोस्ट लेयर की एनर्जी को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? फर्मी लेवल। कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कितना गैप होता है? Nearly zero. जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर में कितना गैप होता है? 6 electron volt. 6 electron volt. सेमीकंडक्टर में कितना होता है? 1.2 electron volt. 1.2 electron volt. 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं जो हम पढ़ते हैं? Elemental and Two. compound. Elemental and compound. एलिमेंटल एंड कंपाउंड। एलिमेंटल के एग्जांपल बताओ। Silicon and germanium. कंपाउंड के बताओ। Gallium. Gallium arsenic. arsenide. एलिमेंटल के फिर हम दो फॉर्म पढ़ते हैं, कौन कौन से? Intrinsic and Intrinsic and extrinsic. यस, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? Pure semiconductor. Pure semiconductor. और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। Pure semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज डाल के उसे इम्प्योर करना, सो दैट द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Doping. इसे क्या कहते हैं? डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? N type and P type. N type and P type. यस, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी में कौन होते हैं? Electrons. चार्ज कैरियर्स। और माइनॉरिटी में कौन होते हैं? Holes. यस, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन होते हैं? Holes. और माइनॉरिटी में Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। राइट। एन टाइप एंड पी टाइप semiconductors are neutral
in nature. Comment. What is the cause of their conductivity? बोलिए, क्या ये दोनों न्यूट्रल होते हैं? बेटा न्यूट्रल होते हैं? अरे बोलो हाँ ना, क्या ये न्यूट्रल होते हैं? Students, can you hear me? Yes, sir. Okay. Why they are neutral? Students, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? Ishita, can you hear me? The N-type semiconductor and P-type semiconductor are electrically neutral because total number of positive charge and total number of negative charge are still equal. But how they increase conductivity? N-type में conductivity increase करने का रोल कौन करता है? Electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और पी टाइप में होल्स. लिखो ये सारी बातें. जी, इज इट डन? Yes, sir. ठीक है. चलिए सुनते हैं. आज हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन पे. ना बेटा, पीएन जंक्शन क्या होता है? अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, स्टूडेंट फर्स्ट रिस्पॉन्स की, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. बेटा तो रिस्पॉन्स आपको करने पड़ेंगे. मान लो ये पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है. पी टाइप में जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, मेजॉरिटी में होल्स हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं. एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ होल्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. अच्छा पहले तो मुझे बताओ होल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज होल? व्हाट इज होल? Void space. यस, वॉइड स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं है, दैट इज कॉल्ड होल. क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है? इलेक्ट्रॉन की स्पेस है वहां पे? Yes, sir. हाँ सर.
आ तो सकता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है, लो होती है? हाई होते हैं। क्यों हाई होती है? मोबिलिटी, मास कम है। वेरी गुड, मोबिलिटी ऑफ electron is very high due to smaller mass। हाँ सर, बहुत कम होती है क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसलिए मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के आए और पी टाइप के होल में जाके एकोमोडेट हो जाए? ऐसा हो सकता है कि पी के कुछ होल्स में इलेक्ट्रॉन आके डिफ्यूज हो जाए? ऐसा हो सकता है? अपने होल्स में नहीं होंगे, एन वाले में। कहाँ? ये तो माइनॉरिटी में है ही ना, ये तो बहुत ही कम है। यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां जा सकते हैं ना? यस सर। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है सर कि ऐसा जा तो सकते हैं। स्टूडेंट, आपके पास यहां पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेट्स डिफ्यूज्ड इन होल्स, this is called diffusion region। इसे डिफ्यूजन रीजन के नाम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन रीजन। स्टूडेंट, अगर डिफ्यूजन रीजन, ध्यान से सुनेंगे, जंक्शन के पास अगर यहां के इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए तो होल कहां गया? बेटा, अगर यहां एक होल था, यहां इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया तो यहां क्या हो गया? होल। यस, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज होल। तो बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा तो होल यहां बन जाएगा ना? प्रकृति, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बच्चों, अगर एक टेबल के ऊपर यहां एक चेयर है, यहां एक चेयर है, अगर ये पर्सन उठ के यहां से यहां आ जाएगा तो ये चेयर ऑक्यूपाई हो जाएगी, लेकिन ये चेयर तो खाली हो जाएगी ना। तो नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल गेट्स डिफ्यूज्ड। सर, डिफ्यूज हो जाएगी, जिसे हम डिफ्यूजन रीजन का नाम देते हैं। हाँ सर, ऐसा होगा। अब स्टूडेंट, अगर मान लीजिए एक टेबल से एक पर्सन उठ के यहां से यहां पे आ गया और ये चेयर यहां पे ऑक्यूपाई हो गई, अब कोई एक पर्सन इस चेयर पे आने की कोशिश करेगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये चेयर फ्री है? अरे यार, रिस्पॉन्स करो। अगर ये चेयर पे ऑलरेडी कोई पर्सन बैठा है तो कोई और पर्सन उस पे आ सकता है? No, sir. नहीं। नहीं आ सकता। बेटा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब इधर ये इलेक्ट्रॉन आ गए, फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको आने नहीं देगा। फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज गेट्स स्टॉप्ड। सर, रुक जाएगा। फर्दर फ्लो कैसे होगा? सर, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फर्दर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ नहीं आ पाएगा, ऐसा होगा। पहले बेसिक समझ लो बच्चों। द it opposes further flow of charge, hence called potential barrier। स्टूडेंट, मुझे ना मजा नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट्स,
सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. बेटा Yes, रिस्पॉन्स sir. करो। पोटेंशियल बैरियर इसे नाम क्यों दिया गया, इसको सुनो। यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए तो फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट, फर्दर फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया बैरियर का। इट इज कॉल्ड बैरियर। सर इसे पोटेंशियल का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सर इसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और एक तरफ पॉजिटिव, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है पोटेंशियल। बैरियर क्यों नाम दिया जा रहा है? सर बैरियर इसलिए ताकि क्योंकि फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है बैरियर। पोटेंशियल इसलिए दिया गया क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया है। इसे डिफ्यूजन रीजन का क्यों नाम दिया जा रहा है बेटा? क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है जंक्शन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में मिंगल होना, इसे डिफ्यूजन का नाम दिया जा रहा है। जंक्शन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस बैटरी। फिक्टिशियस मतलब आपके पास इमेजिनरी बैटरी जो जंक्शन के पास इकट्ठे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस बैटरी। नाउ सर स्टूडेंट्स, सर हम इन्हें इलेक्ट्रॉन को और होल्स को एज अ फिक्स्ड पोजीशन क्यों ले रहे हैं? प्योर नहीं ले रही। तो मूव कर सकते हैं ना, तो फिर हाँ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता? क्योंकि जहां वो ऑलरेडी मैं आ गया था तो वो तो दूसरी जगह चला जा सकता है ना, मूवमेंट हाँ तो मैं वो इलेक्ट्रॉन कह की रहा हूँ होगी। कि जिस होल में वो आ गया, अब उस होल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता ना, दूसरे मतलब होल्स में होल्स तो आ की सकता। फिक्स्ड स्पेस है। नहीं बेटा, होल की फिक्स स्पेस है बेटा। एक चेयर के ऊपर अगर आप बैठे हो तो उस चेयर के ऊपर तो कोई पर्सन नहीं बैठ सकता ना, वो चेयर खाली होगी तभी तो दूसरा पर्सन बैठेगा। और अगर वो होल ही शिफ्ट कर गया तो? हाँ होने तो आपके पास होल तभी शिफ्ट करता है जब नेबरिंग इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब उठ के यहाँ आएगा तो होल इधर बन जाएगा। होल अपने आप कैसे शिफ्ट होगा बेटा? हम लोगों ने कहा था कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है, और हमें ऐसा अपीयर होता है कि होल बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। होल कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी जाता है, ये तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है जो उसकी पोजीशन के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PN junction. Write a short note on PN junction. लिखें। When a P-type crystal is placed, when a P-type crystal is placed in contact with N-type crystal, the assembly is called PN junction. The assembly is called PN junction or junction diode or crystal diode or crystal diode. The surface of contact of P-type and N-type is called junction. Next line लिखना। In P-type semiconductor, holes are in majority charge carriers. Holes are in majority charge carriers, and in N-type semiconductor,
And in n-type semiconductor, electrons are in majority charge carrier. N-type semiconductor, electrons are in majority charge carrier. Due to high concentration of different types of charge carriers, in the two sections, holes from p type diffuses into n region, and electron from n side diffuses into p region. The two cancels the effect of each other. And a thin layer at the junction become devoid of charges called depletion layer. The width of depletion layer of order 10 की power minus 6 meter. 10 की power minus 6 meter. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सब लिखा है जो मैंने बोला है? Yes, sir. Okay. Now, next लिखेंगे, next line में लिखना. Due to diffusion of holes and electrons, the p side of the junction gets slightly negative, and n-type slightly positive. It appears like potential difference get developed near the junction called potential barrier. Nearly 0.3 volt. For germanium and 0.7 volt for silicon. 0.7 volt for silicon. Okay.
बोर्ड से लिख लिया क्या? मैं बोर्ड इरेज कर दूं? सर बस एक मिनट, थोड़ा सा रह गया था। जी, नाउ इज इट डन? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट। फॉरवर्ड and reverse bias in case of junction diode। चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका। बेटा फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब होता है? रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। पी टाइप of semiconductor, P type semiconductor is connected with positive terminal, that is high potential, and N type semiconductor with negative terminal, that is low potential। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? P type semiconductor is connected with negative terminal, that is low potential, and N type semiconductor with positive terminal, that is high potential। फ्रेंड्स पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है लाइक दिस।
ये P वाला पार्ट होता है और ये N वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड Pn। तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर P वाला पार्ट हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और N वाला पार्ट लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। और रिवर्स बायसिंग में P वाला पार्ट लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है और N वाला पार्ट हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। लिखो इसे पहले। सर बोलिए। सर फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी कम लग जाती है क्या? हाँ, क्यों लगाई जाती है अभी बात करूंगा, ध्यान से देखो। मैंने फॉरवर्ड बायसिंग में छोटी बैटरी लगाई और रिवर्स बायसिंग में बड़ी बैटरी, ऐसा क्यों है अभी बताऊंगा। जी, इज इट डन? 7 डन सर। Okay, fine. Now let's continue. Forward bias. P टाइप, N टाइप। इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से। बेटा N टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? होल से इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, राइट सर। और P टाइप, और यहाँ पे होल्स माइनॉरिटी में। P टाइप में बहुत सारे सर होल्स हैं, होल्स जिसे हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट मानते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, हम ऐसा मानते हैं पॉजिटिव, और बहुत कम नेगेटिव है, लाइक दिस। बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव, yes or no? यस सर। So that is due to negative terminal electron from N type feel high repulsion। ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जंप करेंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव होल्स को इधर की तरफ पुश करेंगे एंड देयरफॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर jumps the junction and hence
हाई current is there. Ideally, current should be infinite and resistance should be 0. सर मेजॉरिटी की वजह से चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं, मेजॉरिटी की वजह से चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा करंट होने वाला है सर, इतना ज्यादा करंट कि हम उसे मान, आइडली केस में हम उसे इनफाइनाइट मान ले, एक्चुअली में होता नहीं है इंफिनिटी, देयरफॉर इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच। बेटा क्लोज स्विच मतलब करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लोज स्विच। अच्छा सर, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है फिर? सर बोलो। सर अगर एन टाइप से पी टाइप की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फिर ज्यादा हो जाएगी तो वापस नहीं आएंगे। बेटा एक बात बता, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए, होल में एक्यूमुलेट हो गए ना, है ना? यस तो सर। यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या बना? होल। राइट, तो हमें ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर गए और होल इधर आ गए, और इलेक्ट्रॉन का जंप करना मतलब कंडक्टिविटी हाई होना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उतनी ज्यादा हाई कंडक्टिविटी होगी। जंक्शन से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उतनी हाई कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन उधर जाके होल में एक्यूमुलेट हो गए तो हमें ऐसा लगा कि होल इधर आ गए। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर ये रिवर्स बाइसिंग का केस होता, जहां पे पी टाइप को मैंने एन से जोड़ा होता और इसको पी से जोड़ा होता, इससे क्या होता? सर पी टाइप में बहुत सारे होल्स होते हैं सर। हाँ सर, बहुत सारे होल्स होते हैं और थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। हाँ सर, और बहुत थोड़े से होल्स होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल होते हैं। बेटा नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, है ना? यस सर। एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। हाँ सर, तो सर ऐसा होगा कि ये वाले जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे इधर की तरफ। हाँ सर, और ये नेगेटिव बहुत सारे होल्स को इधर की तरफ खींच लेगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें से नेगेटिव में से जंप करके उधर जाएगा कौन? कौन जंप करके जाएगा? माइनॉरिटी वाले कि मेजॉरिटी वाले? माइनॉरिटी। बेटा पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में थे ना? हाँ सर, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में थे ना? क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो जंप करके कौन जा रहा है, माइनॉरिटी वाले कि मेजॉरिटी वाले? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, वो जंप करके जा रहे हैं जंक्शन को। स्टूडेंट जंप करके कौन जा रहा है सर? माइनॉरिटी वाले। माइनॉरिटी वो जिनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो हमें ऐसा लगता है कि नेग्लिजिबल करंट मिला है। बेटा नेग्लिजिबल करंट मतलब अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो जीरो करंट।
तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट जीरो करंट आपको दिखाई देता है। मेरे पास लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे रिवर्स बायस में। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग, जिसके अंदर माइनॉरिटी की वजह से चार्ज कैरियर फ्लो करता है। ऑलमोस्ट जीरो करंट, और हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये एक ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। बच्चों पहले इसे लिखो, फिर फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में लिखवाता हूं। ये लिख लो पहले। जी, इज इट डन? यस सर। लिखिए फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब, when an external DC source when an external DC source is connected सर जी डिफरेंस की फॉर्म में लिखे ना। नहीं पेयरिंग डालो फॉरवर्ड बायसिंग जी। When an external DC source is connected to a junction diode with P side connected to positive pole and N side with negative pole, it is referred as forward biasing. Full stop. When a PN junction is forward biased, the positive holes in the P side are repelled by positive terminal of the battery, and negative electrons from N sides repelled by negative terminal of the battery full stop. The movement of electrons and holes across the junction is opposed by fictitious battery that is 0.3 volt in case of germanium and 0.7 volt in case of silicon. Full stop. Next line में लिखना,
फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल, बोलो। सर सिलिकॉन के केस में कितनी है? 0.7। ओके सर। For each electron hole combination, that takes place near the junction, a covalent bond breaks next line में लिखना, the current is due to forward bias, the current is due to majority charge carrier, and ideally it should be infinity. It behaves like closed switch. इसलिए ग्राफ भी एक देख लो। करंट वर्सेस वोल्टेज, तो आपके पास जैसे जैसे वोल्ट, बेटा 0.3 वोल्ट तक तो कोई करंट होगा ही नहीं। जैसे ही 0.3 वोल्ट को क्रॉस होगा तो करंट दिखना शुरू होगा और फिर करंट रैपिडली ऐसे राइज करता है। जहां पे करंट एकदम से शूट करता है इस पॉइंट को कहते हैं नी वोल्टेज। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं तो बच्चों तुम लोगों को ये फॉरवर्ड बायसिंग करवाई गई होगी और वहां पे आपको ऐसा ग्राफ बनवाया गया होगा। ओके, रिवर्स बायसिंग में करंट किसकी वजह से होता है? रिवर्स बायसिंग में करंट किसकी वजह से होता है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। इट एक्ट्स लाइक ओपन स्विच, बहुत ही कम करंट फ्लो करता है इसमें। बच्चों आप लोगों ने स्कूल में इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के? यस सर। रिवर्स बायस का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। नहीं सर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। करंट वर्सेस वोल्टेज, ऐसा ग्राफ बनता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट किस ऑर्डर में दिखाई देता है? इसका ऑर्डर क्या होता है? मिली एम्पियर। फॉरवर्ड करंट is order of milliampere because majority charge flow। और यहां पे करंट होता है इन रिवर्स बायस, करंट order is microampere because current is due to minority charge. Ideally zero current is there,
it acts like open switch. लिखिए इसे। जी लिख लिया क्या? यस सर। चलो और बात करते हैं। Find current through the battery. बैटरी कितना करंट दे रही है बताइए? हाँ जी बच्चों, कितना करंट आ रहा है? फिगर ड्रॉ कर ली? मैं फिगर में कुछ चेंजेस कर दूं? So 3 ampere. फ्रेंड फिगर ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ये वाली साइड कहलाती है P, दिस इज कॉल्ड N, दिस इज कॉल्ड P, दिस इज कॉल्ड N। तो बेटा P वाली साइड पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। N वाली साइड पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ये हो गया रिवर्स बायस। सर फॉरवर्ड बायस इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज स्विच, reverse bias it acts like a open switch. ये इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। Now V equals to I into R, V that is 6, I पता नहीं, and R that is 2. So I will be equal to 6 by 2, that is 3 amperes. क्या बात क्लियर है? यस सर। लिख लीजिए इसे।